मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी उन पे इल्ज़ाम लगे हैं वो बहुत गलत हैं और उन्हें इग्नोर करते हुए वी नीड देम सो दे शुड कम आउटसाइड। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको पहुंचे हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का गांव है श्री गुरसर मोड़िया, उसके बीच में वहीं से हमारे साथ ये जो स्टूडेंट हैं उनके स्कूल की जुड़े हैं। इनसे तमाम सवाल जानते हैं कि कैसा माहौल है इनके स्कूल का। काफ़ी माहौल के बारे में सवाल उठाए जा रहे थे पिछले 4 सालों में। क्या है असली सच इनके स्कूल का, जानते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत है। अभी कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो? मैं अभी BA फाइनल ईयर में हूँ। ओके, आप कौन से कॉलेज में अभी स्टडी कर रहे हो? मैं शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में अभी कॉलेज कर रही हूँ अपना। ओके, आपने स्कूलिंग भी यहीं से किया हाँ है? जी, मैंने स्टार्टिंग से यहीं से स्कूलिंग की है। आपके स्कूल के बारे में क्या बताओगे, कैसा माहौल है आपके स्कूल का? मैं स्टार्टिंग से यहीं पढ़ी हूँ और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने यहाँ से स्टडी की हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से सीखने को मिली। ना सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बट मतलब मैनर्स भी बहुत ज़्यादा मैंने गेन किए हैं यहाँ से। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला मुझे, ना कि बल्कि स्टूडेंट से मतलब टीचर से भी बहुत अच्छा मिला। हर एक स्टेप पे मुझे टीचर्स ने एज वेल एज पिताजी जब भी आते थे उन्होंने हमें गाइड किया हर एक चीज़ में, ना सिर्फ स्टडीज़ से रिलेटेड बट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी कि कैसे लड़कियां भी आगे जाती हैं और कैसे लड़कियां भी आजकल अपनी फर्स्ट रैंक गेन करती हैं हर चीज़ में, वैसे आप भी कर सकते हैं। हर चीज़ पे हमें मोटिवेट किया जाता था। सेफ्टी को लेकर कैसा माहौल है? सेफ्टी बहुत अच्छी थी, कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं था विदाउट परमिशन, और जहाँ सिर्फ रिलेटिव्स आना अलाउड थे वो भी जब PTM होती थी तब, अदरवाइज नो वन वाज अलाउड। और अगर हम बात करें गर्ल्स की, दे वर ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन हॉस्टल्स, दे वर गाइडेड वेरी नाइसली, देयर वर डिफरेंट रूम्स फॉर एवरीवन एंड देयर फूड एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज मेंटेन्ड वेरी नाइसली। गुरुजी आते थे आपके स्कूल में? हाँ जी, आते थे। जब भी हमारे स्कूल में फंक्शंस होते थे वो आते थे और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती थी उन फंक्शनों में, और हमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता था, अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ शो करने का भी मौका मिलता था। गुरुजी का आप लोगों से कैसा ट्रीटमेंट का वे कैसा रहता था? हाँ, वो बहुत पोलाइट थे, हर चीज़ में हमें मोटिवेट करते थे और हमें एग्जांपल्स भी देते थे बहुत बच्चों के, बहुत गर्ल्स के जो आज बहुत डेवलप्ड हुई हैं, और ये भी बताते थे कि कैसे एक छोटे से गांव में डेवलपमेंट होना और कैसे एक लड़की जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है वो बहुत सक्सेसफुल होती है, और हर चीज़ में मोटिवेशन मिलता था हमें। उनका करेक्टर कैसा है? उनका करैक्टर बहुत अच्छा है। अगर हम उनके नेचर के बारे में बोलें तो वो बहुत अच्छे हैं, हर एक से पोलाइट हैं और हर एक को हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। इवन हमें भी यही सिखाया जाता था कि आप हर किसी को हेल्प करो, हर किसी के लिए फ़ाइट करो, हर किसी के राइट के लिए उसे आगे लेके आओ। आपने भी बात करी एक गाँव में आप स्कूल की बात कर रहे हो, पहले तो बताइए वो को एजुकेशन है या किस तरीके का सिस्टम कैसा है वहाँ? गर्ल्स बॉयज़ का क्या सिस्टम है? हर किसी का अलग अलग है, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल है, गर्ल्स के लिए अलग है। और आजकल हम देखते हैं कि गांव में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती स्कूल्स की, लेकिन हमारे गांव में बहुत अच्छा स्कूल है जो हर एक लड़की को मतलब एजुकेट करता है, ना सिर्फ रिच फैमिलीज़ बट पुअर फैमिलीज़ को भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है इस चीज़ की, क्योंकि जो लोग मतलब अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं सकते, मतलब फीस नहीं दे सकते, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो भी फ्री एजुकेशन गेन करते हैं यहाँ से। कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में? बहुत सारे बच्चे हैं, अराउंड 900, मोर देन भी हो सकते हैं इससे, एंड सभी बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। क्या 2017 के बाद भी कंटिन्यूसली इतने बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स उतने ही हैं, क्योंकि सब में विश्वास है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी होती है जो बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, जो मीडिया में दिखाया गया, शायद आपने भी देखा हो 4 साल पहले, हॉस्टल के बारे में, गर्ल्स स्कूल के बारे में काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। जब हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि कैसे कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, क्योंकि
हमें पता है, हम यहाँ पे रहे हैं और हमने एक एक चीज़ देखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। जब भी हमें भी अलाउड था हॉस्टल में इवन जाना, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी सेफ्टी थी हर किसी के लिए। हर एक के लिए अपना अपना डिफरेंट रूम था, अपने अपने सेफ्टी अलमीराज थे, कोई ऐसा रूम नहीं था जहाँ कोई सेपरेट चीज़ थी या कुछ भी था। बहुत सेफ्टी है यहाँ पे। जो एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए गए हैं, आपको पर्सनली क्या फील होता है? हमें पर्सनली यही लगता है कि ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस, हम बचपन से इनसे कांटेक्ट में हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कभी हमें ये सीखने को नहीं मिला और ना ही हमने कभी देखा है जो हम ये माने। सो हमारे लिए ये सब कुछ गलत है। आपको क्या लगता है, संत जी आपके गांव के हैं, इससे आपके गांव में क्या बदलाव हुए, मतलब क्या एक्स्ट्रा आपको मिला? हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम जानते हैं गाँव में डेवलपमेंट नहीं होती और ना ही कोई फ्रीडम ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। हर एक को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। और जब पिताजी आते थे तो बहुत सारी रौनक भी होती थी, हर कोई आता था, हमें डिफरेंट लोगों से भी मिलने का मौका मिलता था। और इवन हमारे गाँव से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आउटसाइड गए हैं ड्यू टू पिताजी, एंड दे हैव गेन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। क्या बताना चाहोगे उन लोगों को जिन्होंने मीडिया के द्वारा देखा है संत जी को? एक उनके माइंड में एक छवि, खासकर गर्ल्स के माइंड में एक ऐसी छवि बनी है। आप भी एक लड़की हो, आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग कि जो कुछ भी मीडिया पे है वो टोटली रॉन्ग है सब कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता किसी को भी, क्योंकि हमें भी पता है गर्ल सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें भी यही फ्रॉम आवर स्टार्टिंग ऑफ द स्कूल हमें भी यही सिखाया गया है कि स्कूल सेफ्टी बहुत ज़रूरी, गर्ल्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो मतलब किसी की अफवाहें हैं, वो उन पे कोई भी कुछ भी नहीं मानना चाहिए उन सबको। आप जैसे उनके गांव से ही बिलोंग करते हो, गांव वाले लोगों का क्या कहना है उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में? हमारे गांव में अभी बहुत श्रद्धा है, सब कहते हैं कि ये सब कुछ टोटली गलत हुआ जो भी हुआ, क्योंकि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बचपन से यहीं रहते थे और हम भी बचपन से उन्हें फॉलो कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी हम कहें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ जाते हैं, वही सेवा सिमरन करते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे गाँव में। कभी पर्सनली उनको अपने नज़दीक से देखा है, कभी मिले उनसे? हाँ जी, काफ़ी बार टाइम मिला है। हम जब पिता यहाँ आते थे, हमें स्कूल में भी चांस मिलता था उन्हें ऐसे नज़दीक से मिलने का, और कभी कभी हम पिताजी के घर पे भी जाते थे, तब भी हमें चांस मिलता था। कैसा फील करते हो उनसे, ऐसा जब मिलते थे कैसा महसूस करते थे आप? हम बहुत प्राउड फील करते थे, क्योंकि बहुत रेयर होता है, रेयर लोग होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है। और जब भी हम मिलते थे तो एक मोटिवेशनल वाइब्स आती थी उनसे कि हाँ, हम भी ऐसे इंसान बने जो एक अच्छाई पे चलें और अच्छे काम करें उनके जैसे। सोसाइटी के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं कहती हूँ कि अगर हम बोलें सोसाइटी के बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छा वाइब्स लाई हैं सोसाइटी में। हम भी चाहते हैं कि हम भी उनको फॉलो करें और सोसाइटी को ऐसे डेवलप करें और ऐसे हमारे गांव को भी तरक्की में लेके जाएं जैसे उन्होंने विश किया है। नीड है आज सोसाइटी को उनकी? आई थिंक बहुत नीड है उन्हें सोसाइटी की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे एटिकेट्स और मैनर्स और बहुत मोटिवेशनल चीज़ें हमें सिखाई है, और मैं चाहती हूँ कि और डेवलपमेंट के लिए हमें उनकी बहुत ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी उन पे इल्ज़ाम लगे हैं वो बहुत गलत हैं और उन्हें इग्नोर करते हुए वी नीड दैम, सो दे शुड कम आउटसाइड। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है रियल फैक्ट, उस स्टूडेंट की जवानी जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के स्कूल में जिन्होंने स्टडी किया है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, वो लड़कियां जो बचपन से वहाँ पढ़ रही हैं, जो बहुत नज़दीक से उनको काफ़ी बार मिल चुकी हैं, और वो क्या बता रही हैं और आपको सूत्रों के हवाले से क्या परोसा गया। आखिर क्यों फिर एक संत को इस तरीके से बदनाम किया गया? ये समाज और हमारे समाज की काफ़ी हिस्सा जो लड़कियां हैं वो स्पेशली सामने आकर पूछ रही हैं और जवाब मांग रही हैं कि आखिर क्यों एक ऐसे संत को, एक ऐसे समाज सुधारक को बदनाम किया गया, क्यों उनको समाज से दूर किया गया। आप लोग भी खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।